कक्षा 11 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आपके सामने एक नया पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं। पाठ है वस्त्र विक्रय और ये 9वां पाठ है। ये 9वां पाठ जो लिया गया है उसका संदर्भ क्या है, तो मैं ये कहूंगा मथुरा प्रसाद दीक्षित नाम के विद्वान है जिसने कि भारत विजयम नाम का एक नाटक लिखा है, उसके प्रथम अंक के से लिया गया कुछ हिस्सा है। तो ये जो महाकाव्य लिखा गया या नाटक लिखा जाता है इसके पीछे कुछ न कुछ ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। मैं आपके सामने ये बताऊंगा भारत के अंदर जिस समय मुगल काल चल रहा था उस समय भारत के अंदर विदेशियों का आगमन शुरू हो गया था। जैसे फ्रेंच, डच, इंग्लिश, पॉलिश ये सारे के सारे आए और इनका आगमन फ्रेंच और डच पहले, पुर्तगीज पहले आए और उसके बाद फ्रेंच और डच आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी बना करके जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पर जो है व्यापार करने का एक उद्देश्य लिया और उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया। ये जो आए अंग्रेज शाहजहां के समय में आए। शाहजहां की पुत्री बीमार थी और एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि बादशाह बीमार थे, उनका इलाज यहाँ के देसी दवाओं से नहीं हो पा रहा था और उसके बाद वहां पर उन्होंने अंग्रेज जो आए उन्होंने दिखाया कि ये प्रपत्र है, हम विदेश से आए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आपके आदेश के अनुरूप व्यापार करना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, लेकिन हम बीमार हैं, हम अभी बात नहीं कर सकते। उसने कहा कि हम आपका इलाज कर देते हैं और उन्होंने उसका इलाज किया और इलाज के बदले में उन्हें क्या मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कुछ जमीन मिली, प्रॉपर्टी मिली और मकान बनाने का और व्यापार करने का एक साधन मिल गया। इसी तरह से बंगाल में भी बहुत सारे एरिया में उन्हें व्यापार करने के लिए साधन और एक राज चिन्ह दिया गया, क्योंकि वो यदि विदेशी थे और यदि वैसे व्यापार करते तो हो सकता है कि मुगल उस समय जो आसपास के एरिया में थे या आसपास में और बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे, तहसीलदार थे, तालुकदार थे, वजीर थे, वे उन्हें तंग करते, जेल में डाल देते। इसलिए उन्होंने दिल्ली सल्तनत की एक मुद्रा रख रखी थी। जब भी कोई कहता था वो उनको मुद्रा दिखा देते थे, ये देखिए हमें राज के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा दिया गया राज चिन्ह है, हम व्यापार करने के लिए अनुबंधित हैं, ऑथराइज हैं। तो मैं इन बातों को जहां आपके सामने रख रहा हूं तो इन चीजों को जरूरी है समझना। आप अपने भी इतिहास की पुस्तकों में इनका अन्वेषण करें, ध्यान दें, पढ़ें, तो आपको इन चीजों के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं इतनी सारी बातें होने के बाद पाठ पर, पाठ के संबंध में। तो पाठ के संबंध में जो बातें मैं यह बताना चाहता हूं कि उस दौरान बंगाल, ढाका और ढाका का मलमल बहुत ही अधिक प्रसिद्ध था और यहां तक प्रसिद्ध था कि आपने कई बार सुना होगा कि शाहजहां ने जिन लोगों से ताजमहल का निर्माण कराया उन कारीगरों के हाथ काट दिए, क्योंकि वो ये चाहता था कि इतना खूबसूरत निर्माण, अद्भुत निर्माण कोई और न कर सके, न करा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तो जैसे वो उद्देश्य था ठीक उसी तरह से वस्त्र के निर्माण में भी, कपड़ा बुनने के मामले में भी बहुत ही जबरदस्त सिद्धहस्त थे, कला कौशल से ज्ञात थे। आज भी वहां के लोग केले से और बहुत सारे पत्तों से वस्त्र का निर्माण करते, यहां तक कि बांस से छिलके निकाल करके उनका रेशा तैयार करके लोग कपड़ा निर्माण कर रहे हैं। ये कला, अद्भुत कला आज भी विद्यमान है। हो सकता है कि उन कलाओं के निर्माण की वजह से उनको बहुत समय देना पड़ता था और बहुत समय देने की वजह से उतना मूल्य नहीं मिल पाता था
जिसकी वजह से यह व्यापार चौपट हो गया। तो बच्चों यहां तक आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो अब मैं पाठ करता हूं शुरू। ये जो हमारा पाठ है एक गद्यांश हम पढ़ रहे हैं। इस गद्यांश में जो भी प्रश्नोत्तर होंगे उन प्रश्नोत्तरों को भी मैं आपके सामने रखूंगा और शुरू कर रहा हूं। तथा प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करता है। नाटक है, नाटक में 2 पात्र हैं, 3 पात्र हैं, 4 पात्र हैं, जो भी होगा। स्टेज होगा, स्टेज पर पर्दे होंगे, पर्दे को कर्टन कहते हैं, उसको संस्कृत में यवनिका कहते हैं। अब यवनिका क्यों कहते हैं? आपने यवनों को देखा होगा, मुसलमानों को देखा होगा, या उस यहूदी और यहूदी से निकलने वाले जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में देखा होगा, उनके बड़े लंबे लंबे कपड़े होते हैं। जिस समय यहूदी धर्म नहीं पैदा हुआ था उस दौरान भी वहां के लोग लंबे कपड़े ही पहनते थे। लंबे कपड़े पहनने के पीछे उनका भौगोलिक दृष्टिकोण था। खैर जो भी हो, तो यवन शब्द, यवनिका शब्द विदेश से भारत आया और स्टेज निर्माण होता है। एक स्टेज पर कई कई पर्दे होते हैं, उसी को कहा जाता है यवनिका पात, यवनिका उत्थान। जब हम किसी सीन को दिखाना शुरू करते हैं जनता के सामने तो यवनिका उत्थान कहते हैं, यानी कि पर्दा हटा, और यवनिका पात, पात पर्दा घिरा। तो बच्चों यहां तक अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पर्दा खुलता है, यवनिका हटती है, तो उस समय हमें क्या दिखाई देता है? स्टेज पर एक तथा प्रविशन्ति, वहां पर प्रवेश करते हैं 3 आदमी प्रवेश करते हैं। कौन कौन 3 है? पट विक्रेतुम, क्रेतुम च, पट बेचने के लिए और खरीदने के लिए। पट शब्द का अर्थ होता है कपड़ा। पट कपड़ा, विक्रेतुम बेचने और खरीदने। ये क्री धातु है, इसमें ही एक बार बी लगा दिया है, एक बार बी नहीं लगाया है बस। और यहां पर जो है तुमुन प्रत्यय हुआ है प्लस, तुमुन प्रत्यय होने के बाद क्रेतुम हो गया। और यदि हम भी उपसर्ग लगा देंगे तो विक्रेतुम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह शब्द समझ में आ गया होगा। क्रेतुम और विक्रेतुम क्या हुआ? खरीदने, क्रेतुम खरीदना और विक्रेतुम विक्रय करना, खरीदने और बेचने के लिए। कश्चित कोई शब्द देखिए, यहां ध्यान दीजिए, कह शब्द है और चित शब्द जोड़ा गया है। कश्चित, ये च इधर होने की वजह से विसर्ग श में बदल गया, ये कश्चित दिखाई दे रहा है। कश्चित कोई, और कोई से तात्पर्य क्या है? कोई तंतुवाय, तंतुवाय, तंतुवाय का मतलब क्या होता है? बुनकर। बुनकर का मतलब क्या? जुलाहा। तो तंतुवाय, तंतुवाय शब्द का अर्थ क्या? तंतु मतलब धागा, और वाया शब्द का अर्थ है बुनना। धागा से जो बुनता है, यानी बुनकर। हम हिंदी में क्या कहते हैं? बुनकर। बुनकर का मतलब बुनने वाला है, यानी कि ताना और बाना। आप पुराने जमाने में क्या कहते हैं, एक वो क्या कहते हैं, हाथ से जो मशीन होती थी उनको तो हथकरघा कहा जाता था। और हथकरघा में 2 तरह के रेसे चलते थे, एक सीधे और एक टेढ़े। तो एक हुआ जिसको हम क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में, और दूसरा, तो ठीक उसी तरह से जो है एक हॉरिजॉन्टल वे में चल रहा है और एक उसका ठीक उल्टा चल रहा है। तो तंतुवाय का मतलब बुनकर, वो बुनता है। और उसी को शब्द के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, जुलाहा। जब हम बुनकर कहते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये हिंदू जो है कपड़े बुनने वाले हैं, और जब हम जुलाहा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहते हैं कि मुस्लिम कपड़े बुनकर। श्रेष्ठिनौच और श्रेष्ठी, श्रेष्ठी शब्द है एक वचन में और 2 है, इसलिए श्रेष्ठिनौ, 2 सेठ च और।
तो तात्पर्य है यहाँ इसलिए प्रविशन्ति शब्द का प्रयोग किया बहुवचन में, क्योंकि एक जुलाहा है और दो सेठ हैं, इन दोनों का प्रवेश है। तात्पर्य है कि उनके दुकानों को दिखाया जा रहा है। और क्या हो रहा है इसके साथ? श्रेष्ठी सेठ कहता है तंतुवाय। यहां ध्यान दीजिए, मैंने यहां विसर्ग लगाया, यहां विसर्ग हटा दिया। विसर्ग लगाना और हटाना से तात्पर्य क्या है? जब भी हम संबोधन करेंगे तो विसर्ग नहीं लगेगा। जैसे कि आपने वैसे कहा किसी को कि रामः गच्छति, और जब आप राम को बुला रहे हैं तो विसर्ग को हटा देंगे और ये ऑर्डर दे देंगे उसको। हम इसको ऐसे निशान लगा सकते हैं या एक्सक्लेमेशन निशान लगा सकते हैं, विस्मय आदि बोधक। तो राम, यहां जैसे उदाहरण दिया तो तंतुवाय, हे तंतुवाय, किमस्य पटस्य मूल्यम, इस पट का यानी इस वस्त्र का, कपड़े का मूल्य क्या है? किम मूल्यम, ये मूल्य क्या है, इसका क्या मूल्य है, यानी इसकी कीमत क्या है, यानी इसका आपने जो है रेट क्या तय किया है, क्या रखा हुआ है। तो तंतुवाय क्या कहता है? विंशति अधिकम शतम। विंशति 20, अधिकम मतलब जोड़, और शतम मतलब 100, यानी कि 120 रुपये। तो श्रेष्ठी सेठ कहता नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं शब्द संस्कृत में है, और जब हम हिंदी में देखते हैं तो एक ये शब्द लिखते हैं नहीं और एक शब्द लिखते हैं नहीं, दोनों ही ठीक है, एक वचन में एक बहुवचन में। तो नहीं का मतलब यही नहीं शब्द यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा में आ गया, नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। किंचित अधिकम एतत्, यह कुछ ज्यादा ही है। किंचित कुछ, और अधिकम का मतलब ज्यादा, एतत् का मतलब यह तो कुछ ज्यादा है, यानी कि ये अधिक रेट है, अधिक मूल्य है। तो क्या करे? शतम मूल्यम गृहीस्व, 100 रुपये ले लो। शतम 100, मूल्यम मूल्य, और गृहीस्व ले लो, ग्रहण करो, 100 रुपये ग्रहण करो। ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, ये याद रखना है। ये भी क्योंकि आप आदेश दे रहे हैं तो आदेश के लिए कौन सी क्रिया का कौन सा लकार है वो भी पता होना चाहिए। ये है गृहान शब्द बना, और उसी का जो है गृह्णाति, गृह्णीत, गृह्णन्ति, इस तरह से रूप चलेगा। गृह का गृह्णाति तो गृह्णातु, और उसके बाद गृह्णेस्व, मध्यम पुरुष एक वचन, गृह्णेस्व, ग्रहण करो यानी ले लो। जब ये बात आई ततः उसके बाद प्रविशति, प्रवेश करता है। सानुचरो वैदेशिको गौरांग, अनुचरेण सहित, सानुचर, स मतलब सहित, और अनुचर का मतलब अनुचर। अनुचर का मतलब क्या हुआ? अनुचरेण सहित सानुचर, अनुचर के साथ। अनुचर का मतलब क्या है? वह जो चल रहा है उसके साथ चलने वाले, उसके कुछ नौकर या कुछ लठैत या कुछ सिपाही, आप इसको किसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अनुचर हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। कौन है वो? वैदेशिको गौरांग, विदेश का रहने वाला है, और गौरांग है। विदेश से तात्पर्य क्या? हमने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1602 में भारत में अंग्रेज आ गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। इसलिए वो विदेश से आने की वजह से वैदेशिक है, और गौरांग यानी उसका शरीर गोरा है। गोरा, गोरा से मतलब क्या हुआ? हम सबका शरीर या तो ब्लैकिश होता है, काला रंग का होता है, या काले से थोड़ा सा साफ होता है, या फिर गेहूं के रंग का होता है। उनका पूरी तरह से साफ था, इसलिए गोरा है, गौरांग। और वो क्या कर रहा है? सह यानी वह गौरांग मुद्रांकित प्रमाण पत्रम दर्शयित्वा, वह मुद्रांकित प्रमाण पत्र दिखाता है। मुद्रा आपके सामने मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मुद्रा ऐसे क्या तात्पर्य है?
वह अंगूठी या वह मुद्रा या वह मोहर या वह लाइसेंस प्रमाण पत्र। आप इसको किसी भी तरह से समझ सकते हैं। मुद्रा कहना ज्यादा सरल था इसलिए मुद्रा बता दी है। हम आज भी स्टैंप को क्या कहते हैं? मोहर। यदि आपके पास मोहर लगा हुआ पेपर होता है तो आप ऑथराइज्ड होते हैं, और बिना मोहर का होता है तो आप ऑथराइज नहीं माने जाते हैं। इसलिए राजा का एक मोहर मिल गया उसे, और वे उस मोहर को दिखा करके वो मुद्रांकित प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। दर्शयित्वा, एक होता है दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय करते हैं तो ये बन जाता है दृष्टवा। लेकिन यहां पर क्या है? दर्शयित्वा। तो दर्शयित्वा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दृश्य धातु के साथ निच प्रत्यय करना पड़ेगा और फिर त्वा प्रत्यय करना पड़ेगा, तब बनेगा ये दर्शयित्वा, दिखाकर। वह था देखकर और ये हो गया दिखाकर। श्रेष्ठिनौ तंतुवायम च, दोनों सेठों को और तंतुवाय को। भर्त्सयति, भर्त्सना करता है, डांटता है। डांटता है इससे तात्पर्य क्या है? धमकाता है। धमकाने से तात्पर्य क्या है? वो ये पूछ रहा है कि आप बेच रहे कपड़ा, लाइसेंस दिखाओ। आपकी दुकान का लाइसेंस क्या है? आपके पास सरकारी कोई लाइसेंस है? आप जिस सरकार के आदेश के तहत आप यहाँ दुकान चला रहे हैं उसका लाइसेंस प्रमाण पत्र दिखाओ। तो वो उस चीज की मांग करता है और वो कहता है कि हमारे पास है, ये देखो। इसका मतलब क्या? हम ऑथराइज्ड है, आप अनऑथराइज्ड है। हम नैतिक है, आप अनैतिक हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं। और उसके भर्त्सयति का मतलब भर्त्सना करता है। भर्त्सना का मतलब सामान्य शब्दों में कहें तो निंदा करता है, तिरस्कार करता है। वैदेशिक गौरांग करता, तंतुवाय है, जुलाहा है, बुनकर। पश्यवर राजमुद्रांकितम प्रमाण पत्रम, यह राजमुद्रा का अंकित प्रमाण पत्र देखो, राजमुद्रा से चिन्हित प्रमाण पत्र देखो। न तुम विक्रेतुम प्रभु, तुम यह कपड़ा नहीं बेच सकते। तात्पर्य क्या है कि तुम्हें बेचने का अधिकार नहीं है। और अब इसके थोड़े से प्रश्न देखते हैं। तो इन छोटे छोटे प्रश्नों को देखिए। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। श्रेष्ठी समीपे कह गच्छति, श्रेष्ठी के सेठ के समीप कौन जाता है? तो उत्तर सीधा क्या होगा? तंतुवायः। तंतुवाय से तात्पर्य क्या है? जुलाहा, बुनकर। वस्त्र निर्माता स्थाने पाठे किम प्रयुक्तम, वस्त्र निर्माता के स्थान पर पाठ में क्या लिखा? तो तंतुवायः। तंतुवाय को ही वस्त्र निर्माता कहा गया, वस्त्र बनाने वाला। विंशत्यधिकम शतम किम अस्ति, विंशति अधिकम शतम यानी 120 क्या चीज? 120 का मतलब क्या है? तो विंशति अधिकम शतम पटस्य मूल्यम, जो पट लेकर आया था उसका मूल्य। गौरांग कौ भर्त्सयति, गौरांग किसकी भर्त्सना करता है? तो श्रेष्ठिनौ, दोनों सेठों की। तंतुवायम च, एक वाक्य ने उत्तर था। एक वाक्य में हम क्या उत्तर दे सकते हैं? कह राजमुद्रांकित प्रमाण पत्रम दर्शयति, राजमुद्रांकित प्रमाण पत्र कौन दिखाता है? कह गौरांगः। बाकी आपको ये ऐसे कैसे उतार लेना है। पटस्य मूल्यम किम आसीत, विंशति अधिकम, ये भी हमने यहां पर लिखा है। विंशति अधिकम शतम पटस्य मूल्यम आसीत। अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो ये देखिए, इमम भाषिक कार्य है। भाषिक कार्य में राजमुद्रांकित प्रमाण पत्रम अनयो पदयो विशेषण पदम किम, ये दो पद है इसमें जुड़े हुए। राजमुद्रांकित एक है, एक प्रमाण पत्र। इसमें विशेषण क्या है? एक विशेष्य है, एक विशेषण। राजमुद्रांकित प्रमाण पत्र का विशेषण राजमुद्रांकित है, ये याद रखिए।
राजमुद्रांकितम अत्र वाक्य कर्तृपदम की राजमुद्रांकित शब्द दिया हुआ है, इसको प्रयोग किया है, किसने किया है? गौरांगा श्रेष्ठी तंतुवाय, गौरांग ने किया है। कुर्याम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम कुर्याम, ये शब्द जो था तो ये क्रिया का कर्ता कौन होगा? तो कर्ता अहम होगा। और हमने एक शब्द प्रयोग किया यवनिका। यवनिका याद रखिए, यवनिका शब्द यवन शब्द से बना है और पर्दा के लिए प्रयोग होता है। मैं इस पैराग्राफ को अब और आगे बढ़ा रहा हूं, तो आगे देखिए। तंतुवाय जुलाहा कहता है तर्हि किम अहम एनम पटम कुर्याम, तो फिर मैं इस पट का क्या करूं? मैंने देखिए भाषिक कार्य में इस शब्द का प्रयोग किया और इसमें भी यह देखिए कर्ता ये है अहम। तर्हि तो किम क्या, अहम मैं, एनम पटम कुर्याम इस पट का क्या करूं? इस पट को फिर मैं अपने पास रखूं या बेचूं, क्या करूं? वैदेशिक गौरांग कहता है इमं पटम मह्यम देही, इस पट को, इस वस्त्र को मह्यम देही, मुझे दे दो। जब भी देने की बातें होती है ददाती का प्रयोग करते हैं, दाधातु का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है, द्वितीया नहीं होती, ये अभी याद रखना है। अहम एनम पटम विक्रेष्ये, मैं इस पट को बेचूंगा। विक्रेष्य लृट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। विक्रेष्यति, विक्रेष्यत, विक्रेष्यन्ति, विक्रेष्यसि, विक्रेष्यथ, विक्रेष्यथ नहीं, विक्रेष्यते, विक्रेष्यते, विक्रेष्यन्ते, विक्रेष्यसे, विक्रेष्यथे, विक्रेष्यद्वे, विक्रेष्य, विक्रेष्यावहे, विक्रेष्यमय, यह उत्तम पुरुष का प्रयोग है। मैं बेचूंगा, रट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, तो बी उपसर्ग और क्री धातु मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर क्री धातु है, खरीदना और बेचना के लिए बी लगा देंगे, तो बेचना और खरीदने के लिए क्री रखेंगे। अगर देखो गृहिणीस्व इमाम, इसे गृहिणीस्व इमाम 50 मुद्रा, इमः 50 मुद्रा गृहिणीस्व, गृहिणीस्व मतलब ग्रहण करो, गृहिणीस्व अभी मैंने इससे पहले भी बताया था, ग्रहण करो लोट लकार का प्रयोग है। इमः 50 मुद्रा, ये 50 मुद्राएं यानी 50 रुपये ले लो। मुद्रा शब्द स्त्रीलिंग है, याद रखिए। इति 50 मुद्रा ददाती, वह 50 मुद्राएं देता है, 50 रुपये देता है। वह 120 रुपये खर्च करके बनाया है उसने और 6 महीने लगाए हैं। उसने लाला से कहा, वस्त्र विक्रेता सेठ से कहा था कि 120 दे दो, सेठ ने कहा था 100 रुपये। अब ये गौरांग क्या कह रहे हैं? 50 रुपये। तंतुवाय साश्चर्यम इव पश्यन, तंतुवाय जो है जुलाहा है, आश्चर्यम इव पश्यन, उसका आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रह गया। पश्चिन ऐसे देख रहा है जैसे कि ये पहली बार कोई खरीदार आया है। पश्चिन देखते हुए, ये पश्य धातु है, दृश्य धातु है, दृश्य का जो पश्य रूप बनता है और पश्य के बाद क्षत्रिय प्रत्यय है। देखते हुए, जैसे खादन चलन पठन, तो यहाँ पश्चिन। किम इदम विधीयते, ये क्या बता रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हो? इसका मतलब हुआ किम इदम विधीयते, ये कैसी बात कर रहे हो? कथम एतेन मम कुटुंबस्य भरण पोषण भविष्यतः, एतेन इतने कम पैसे से, कथम कैसे, मम कुटुंबस्य मेरे परिवार का, भरणम पोषणम च, भरण पोषणे द्वितीय विभक्ति है, भविष्यतः होगा। एक भरण शब्द है, एक शब्द पोषण है। भरण और पोषण का अर्थ आप अच्छी तरह से समझिए। उसका मैं भरण पोषण कैसे करूंगा, यानी कि खान पान और वस्त्र आदि दोनों प्रयोग हुआ। षड्भी मासे
6 महीने में कथम अपनी किसी तरह से रात्रिन दिवम परिश्रम में रात दिन परिश्रम करके, परि उपसर्ग है, श्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। परिश्रम में परिश्रम करके निष्पादितो अयम पटः, यह पट मैंने निष्पादित किया है। और निष्पादितो अयम पटः यदि हम इसको अलग अलग लिखेंगे, विच्छेद कर दें संधि को, तो यह देखिए संधि को विच्छेद करने के बाद क्या दिखाई देता है, निष्पादितः प्लस अयम, निष्पादितोयम पटः, पट, यह पट। अब यहां पर यह परिश्रम में मैंने यहां पर लिख दिया है, इससे दोबारा एक ही बात को लिखने से क्या फायदा। रात्रिम च दिवम च रात्रिन दिवम, ये याद रखिए, रात्रिम च दिवम च रात्रिन दिवम कथम अपि, कैसे, षड्भी 6 महीने लग जाते थे वस्त्र बनाने में। क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि वह हथकरघा मशीन का उपयोग करते थे, ट्रेडमिल का प्रयोग नहीं होता था। ट्रेडमिल अंग्रेज लेकर आए और इस चीज को भी हम यहां पर देखेंगे। ट्रेडमिल अंग्रेज लेकर कैसे आए, क्यों आए, तो आपको अपने ही क्लास का इतिहास पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। और इतिहास जब पढ़ते हैं तो आपको जो वहां पर कुछ इस तरह का वर्गीकरण दिखाई देगा लोगों का। जैसे भारत में आप क्या देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहां पर भी कुछ इसी तरह का वर्गीकरण था। कैसा वर्गीकरण था? जिसे हम यहां ब्राह्मण कहा, वहां पर उन्होंने कहा कलर्जी क्लास। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मतलब राजा का काम करने वाला, राजघराने का काम करने वाला, उसी को कहा उन्होंने नोबल क्लास। वैश्य है, ये यहां से वैश्य और शूद्र दोनों को उन्होंने ले लिया कॉमन क्लास। अब कॉमन क्लास का एक वर्गीकरण हुआ, वो ये 2 पार्ट में बट गया। एक वे जो पढ़े लिखे थे, वकील थे, समझदार थे, व्यापारी थे। वकील, व्यापारी, लैंडलॉर्ड, और एक वो थे जो कि पूरी तरह से निर्धन थे। जैसे यहां पर पूरी तरह से ये निर्धन है। ये ग्रुप था जो पूरी तरह से अनपढ़ थे, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, वे सामान्य, अति सामान्य। ये जो वर्ग है, मैं आपके सामने ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो ये व्यापारी वर्ग है, यहां पर भी वैश्य का काम व्यापार करना है, यहां पर भी वैश्य का काम यानी कि व्यापारी वर्ग है कॉमन क्लास में, और इनका काम है व्यापार को बढ़ाना। ये काम नहीं करते, ये भी काम नहीं करते, यहां पर भी काम नहीं करते, यहां पर भी काम नहीं करते। ये केवल रक्षा करने का ही उद्देश्य होता है इनका, और इनका काम होता है कि पढ़ना पढ़ाना। ये बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो आपको मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे यहां पर भारत में वर्गीकरण है, विदेशों में भी, यूरोप आदि देशों में भी ठीक उसी तरह से वर्गीकरण है, उसी तरह से लोग हैं, उसी तरह से। दुखी कौन होगा? यही होगा दुखी, इसलिए ज्यादा दुख है। व्यापार कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, ये कॉमन में मैंने एक ये ग्रुप निकाल दिया है, तो ये जो है ग्रहण कर रहे हैं। और यही व्यापारी वर्ग ही भारत आए और इन्होंने ही व्यापार किया। व्यापार करके वहां के नोबल क्लास को और क्लर्जी क्लास को अधिक से अधिक उन्नत किया, बढ़ाया, देश का व्यापार किया, देश को विकसित किया। ये देश को विकसित नहीं करते, देश को विकसित यही करते हैं। तो मैं इसके बाद आगे चलता हूं। तो वो क्या कह रहे हैं? गणेश्वर किमपि जाना न अहम किमपि जाना, मैं कुछ नहीं जानता। तो मौन आश्व, मौन धारण करो, गच्छ, जाओ, और दोनों ही जगह आश्व
और गच्छ दोनों ही जगह मध्यम पुरुष एक वचन है। और लकार कौन सा है? लोट लकार। लोट लकार का मतलब क्या है? आदेश। अपरम च पटम निर्माय, और दूसरा पट बना करके, निर्माय निर्माण करके, बना करके, निरुपसर्ग है, मान धातु है, लेप प्रत्यय है। मत समीपे एवं आना, मेरे पास ही लाओ। मत समीपे, मदीये समीपे, मत समीपे एवं ही आने, ये भी यही का रूप है। युष्मत कुटुंब रक्षायै, तुम्हारे कुटुंब का, तुम्हारे परिवार के भरण पोषण के लिए न प्रतिज्ञा कृता मया, मैंने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की मैं तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करूंगा, आपको जैसे चलाना है वैसे करो, लेकिन मैं आपको 50 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता। कथम रक्षा भवेत एतत्, कैसे रक्षा होगी वो तुम जानो। एतत् त्वं जानीहि, इसे तुम जानो। ये जानाति जानीता जानन्ति जानासि जानीथा जानीथा जानामि जानीवा जानीमः, इस ये वर्तमान काल है। और ये जानी ही, जाना तू, उसका मध्यम पुरुष एक वचन, जानी ही, ये वहां का रूप है। व्रज अधुना, अब जाओ। अधुना मतलब अब, और व्रज मतलब जा, और ये व्रज शब्द भी इसी का एक रूप है। तो आपने देखा इसमें आश्व, गच्छ, व्रज और इसके बाद ये आने, इन शब्दों का हमने यहां पर प्रयोग किया। लोट लकार और जानी ही शब्द का भी प्रयोग किया लोट लकार में। अब हम अगले पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। गौरांग कति रूप्यकाणि, यानी मुद्रा, कति मुद्रा यच्छति 50। हमने 50 ही पढ़ा है अभी, अगले में और कम हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? 50। कति अपरम च किम निर्माय मत समीपे आने, अपरम किम पटम, कपड़ा। कति मासेन निर्मिता पटम, षड्भी मासई। कथम भरण पोषणे भविष्यत, क कथयति तंतुवाय। तब कुटुंबस्य कृते मया कान कृता, मैंने क्या नहीं की है? प्रतिज्ञा। एक वाक्य ने उत्तरतः गौरांगेन कस्य रक्षायै प्रतिज्ञा न कृता। गौरांगेन, कस्य की जगह गौरांगेन ऐसे कैसा लिखिए, और कस्य के बदले में लिखिए तंतु वायस्य कुटुंबस्य। आगे इस इतने हिस्से को हटा करके उसके बदले में इसको लिखिए, और रक्षा ये प्रतिज्ञा न कृता ऐसे कैसा उतार दीजिए। तथैव, वैसा ही। वार्षिक कार्य देखेंगे। अहम एव विक्रेष्य, मैं ही खरीदूंगा। अत्र क्रियापदम किम, यह क्रिया क्या है? अहम एव और विक्रेष्य, तो ये विक्रेष्य क्रिया है। और आगे हम अगले उसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए, ये एक पैराग्राफ शुरू किया है। स मुद्रा न गृह्णाति, वह जो तंतुवाय है वह मुद्रा पैसे न गृह्णाति नहीं लेता। तथा अपरस तंतुवाय, उसी समय और दूसरे कुछ तंतुवाय पट विक्रयार्थम, कपड़ा विक्रय के लिए, बेचने के लिए, प्रवेश करके, पट क्रयार्थम श्रेष्ठिनम लक्षयति, पट खरीदने के लिए सेठ को लक्षित करता है। प्रविश्य में विश ल्यप ये है। और दूसरी चीज क्या देखेंगे इसमें? क्रयार्थम और विक्रयार्थम देख सकते हैं। यहां पर क्या चीज है? क्रय जोड़ अर्थम,
क्रय जोड़ अर्थम क्रयार्थम कहो, यह चाहे यहां पर ये लिखो, और यदि हम भी लगा दें तो विक्रयार्थम, क्रय जोड़ अर्थम क्रयार्थम दीर्घ संधि है। लक्षयति, लक्षयति का मतलब लक्षित करता है, ढूंढता है, तलाशता है। तो दूसरा पट विक्रेता आ जाता है और वो दूसरे एक को तलाशना शुरू कर देता है, सेठ को। ऐसा क्या था कि पुराने टाइम में लोग जुलाहों के पास अपनी दुकानें होती नहीं थी, तो वो जा करके सेठों के पास, जो कपड़ा व्यापारी होते थे, कपड़ा बेचने वाले होते थे, उनकी दुकानों में जाकर के अपने कपड़े बेच देते थे, और दुकानदार जैसे तैसे अपने मुनाफा के साथ उन कपड़ों को खरीद लेता था और उसके बाद आगे सप्लाई होता था। तो यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रख करके ये कहा गया। आपने यदि कबीर को पढ़ा होगा तो कबीर के विषय में भी ये देखा होगा। यदि आप ग्रामीण एरिया में चले जाएं तो आपको वहां पर भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। तंतुबाह्य जुलाहा कहता है, श्रेष्ठेन गृहान पटम, हे सेठ कपड़े ले लो। गृहान पटम, कपड़ा ले लो, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। श्रेष्ठी कहता है भ्रू संज्ञा है, भ्रू भी, भ्रू का मतलब भो है, संज्ञा या संज्ञा से भो से इशारा करते हुए, भ्रू भी भोओं के द्वारा इशारा करके, भोओं के इशारे से। अयम क्रेष्यति, ये खरीदेगा। ये कौन खरीदेगा? ये गौरांग खरीदेगा। ना हम क्रेतुम शक्नोमी, मैं नहीं खरीद सकता, यानी कि गौरांग खरीदेगा। ना जोड़ा हम, ना हम क्रेतुम शक्नोमी, क्रय कर सकता हूं, खरीद सकता हूं। तंतुवाय कहता अकस्मात, क्यों? आप तो हमेशा से खरीदते आए, अब आप क्यों नहीं खरीदेंगे? श्रेष्ठ कहता अस्य समीपे, इसके पास राज्ञः प्रमाण पत्रम अस्ति, राजा का मुद्रांकित है, प्रमाण पत्र है, इसके पास लाइसेंस है। अयमेव क्रेष्यति न अपरा, यही कपड़ा खरीद सकता है, अन्य कोई नहीं खरीद सकता। न अपरह न अपरह, ये चीजें हैं। अपरह का मतलब दूसरे, दूसरे लोग नहीं खरीद सकते, वहां पर दीर्घ संधि हुई। वैदेशिक गौरांग कहता इत आगच्छ, यहाँ आओ, इतः यहाँ आगच्छ आओ। तंतुवाय क्या कहता है? तंतुवाय कहता है तंतुवायम आह्वयति, तंतुवाय को, जुलाहे को बुलाता है। प्रमाण पत्रम दर्शयति, और प्रमाण पत्र दिखाता है। देखो पश्यति जब हम लिखेंगे तो देखता है, और दर्शयति लिखेंगे तो दिखाता है। यह निजंत प्रयोग है, निजंत प्रयोग। जैसे खाता है, खिलाता है। द्विक्रिया, आप कहते हैं क्रिया के भेद जब आप पढ़ते हैं, क्रिया के बहुत तरह के भेद आप पढ़ते हैं। वो क्या है? अकारात्मक क्रिया, सकारात्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पुनर्द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि खाता है, बच्चा खाना खाता है, बच्चे को माँ खाना खिलाती है, और दादी बच्चे को, माँ के द्वारा बच्चे को खाना खिलवाती है। खाता है, खिलाता है, खिलवाता है, नहाता है, नहलाता है, नहलवाता है। ये द्विकर्मक, पुनर्द्विकर्मक इस तरह का प्रयोग है। दर्शयति भी उसी भाव के साथ आप ले सकते हैं। और दर्शयति की के लिए मैंने आपको कहा दृश्य, नीच, और बस आप जानते हैं शप और तिप। दर्शयति पटम गृह्णाति, पट ले लेता, गृह्णाति, गृह्णीता, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथा, गृह्णन्त, गृह्णीथा, गृह्णामि, गृह्णीव, गृह्णीम, गृह्णीम्य। और यहाँ पर गृहाण इमाह चत्वारिंशत् मुद्रा। यहां देखिए क्या कहते हैं, गृहाण, ग्रहण करो, ले लो, जोड़ इमा, ये, और चत्वारिंशत्,
मुद्रा। अब यहां पर क्या हुआ है, गृहाण इमा अ और ई मिलकर के ए हो गया, गुण संधि इमा हो गया, और उसके बाद ये जो विसर्ग था ये विसर्ग श में बदल गया है, दूसरी संधि। चत्वारिंशत का जो त है इधर म होने की वजह से त न में बदल गया, तीसरी संधि। ये व्यंजन संधि है, ये गुण संधि है। इति मुद्रा ददाती, इस तरह से कह के मुद्रा दे देता है। ददाती, दत्तः, ददती, इस तरह से रूप चलेगा। मैं इन रूपों को भी इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि कई बार आप किताब में देखते हैं ददाती, ददतः, ददंती, ऐसे नहीं बोलेंगे, ददंती ना बोलें, इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा। इसके अलावा क्या चीज है, तंतुवाय का था महाराज। महाराज एक संबोधन है, सामान्य तौर पर अपने से बड़े लोगों को महाराज कह के बोलने की एक प्रथा है, चलन है। किमिदम विधीयते, ये क्या कर रहे हैं, किम अयमेव न्याय, क्या यही न्याय है, न्याय क्या हमारे देश का यही न्याय है, न्याय प्रणाली है, यही विधि विधान है, क्या ये न्याय कर रहे हैं आप मेरे साथ या मेरे साथ छल कर रहे हैं। गौरांग कहते गच्छ गच्छ जा जा, ना हम न्यायम अन्यायम बाजानामि, मैं न्याय और अन्याय को जानता ही नहीं। यद मया निश्चीयते, यत जोड़ मया यन मया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपके सामने मैंने ये रखा और त को न में बदल दिया। व्यंजन संधि। निश्चीयते, निश्चय किया जाता गया है, यन मया निश्चीयते तद दीयते, वही मेरे द्वारा दिया जा रहा है। तदेव मूल्यम, तदेव मूल्यम दीयते, वही मूल्य दिया जा रहा है। ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है, कर्मवाच्य का वाक्य है, जो मेरे द्वारा निश्चित किया गया है वह मूल्य दिया जा रहा है। उभौ तद्दत्तम मूल्यम गृह्णीतः, वे दोनों को दोनों उस दिए मूल्य को ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए, एक पदेनुत्तरता कह कथयति नाहम क्रेतुम शक्नोमि, ये सेंटेंस कौन कहता है, ये कौन कहता है, श्रेष्ठी। याद रखिए, सेठ कहता है मैं नहीं खरीद सकता। गौरांगः तस्मै कति मुद्रा ददाति, गौरांग उसे कितना रुपया देता है, 44। सबसे पहले वाले को 50 दिया, इसको अब 44। का कथयति किम अयमेव न्याय, ये कौन कहता, क्या यही न्याय है। तंतुवाय, न्यायम अन्यायम कह न जानाति, न्याय और अन्याय कौन नहीं जानना चाहता, कौन नहीं जानता, तो कहता है कि गौरांगः। का वस्त्र मूल्यम निश्चीयते, कौन वस्त्र का, कपड़े का मूल्य निर्धारित करता है, गौरांगः। एक वाक्य में उत्तर दिया है, देना है, गौरांगः कम आह्वयति प्रमाण पत्रम च दर्शयति, किसे बुलाता है और प्रमाण पत्र देता है। आप इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए, गौरांगः, कम के बदले में लिखिए तंतुवायम, उसके बाद ऐसे कैसे उतार दीजिए, आह्वयति प्रमाण पत्रम च दर्शयति। गौरांग तंतुवाय को बुलाता है और प्रमाण पत्र दिखाता है। भाषिक कार्य में क्या होगा, अस्य समीपे एव राज्ञः प्रमाण पत्रम अस्ति, अयमेव क्रेष्यति, इसी के पास प्रमाण पत्र है और यही खरीदेगा। अत्र अयमेव, ये जो शब्द है कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया, अयम किसके लिए, श्रेष्ठी ने, तंतुवाय गौरांगाय, श्रेष्ठ गौरांगाय के लिए, क्योंकि सेठ ने कहा, तंतुवाय को कहा, गौरांग के लिए कहा। तो इसी के साथ बच्चों मैं इस हिस्से को, इस भाग को यहाँ विराम दे रहा हूं और अगले वीडियो में हम आगे के पाठ को देखते हैं। इसी के साथ मैं कहूंगा इसे सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी तरह से देखिए। धन्यवाद।